जय भीम साथियों, आज हम बात करते हैं देश में बहुजन समाज पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या वजह थी जिस कारण से माननीय और कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। साथियों, आप लोग जानते हो इस देश में 100 में से 85% बहुजन समाज के लोग निवास करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और जो निम्न वर्ग से आते हैं। इससे समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करा। क्योंकि देश में कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इन दबे कुचले लोगों की कोई पूछ परख नहीं होती थी और ना ही इन लोगों को मान सम्मान दिया जाता था। मेरे साथियों, सिर्फ इनका वोट लेकर इनको यूज़ किया जाता था। तो माननीय कांशीराम साहब ने जब देखा कि इस देश में बड़े पैमाने पर ये लोग पड़े हैं और इनकी कोई पूछ परख नहीं है, जिनको सताया जाता है, मारा जाता है, जिनको घोड़ियों से नीचे उतारा जाता है, जिनकी बारातें रोकी जाती हैं, जिनको जाति के नाम पर गाली मिलती है, जिनको सामाजिक रूप से बराबरी नहीं है, जिनकी ज़मीनें छीनी जाती हैं, इस प्रकार के तमाम काम इन लोगों के साथ किए जाते हैं। इनकी सुख सुविधा के सारे तंत्र इनके पास नहीं हैं, इनको सताया जाता है, मारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो कांशीराम साहब ने जब अध्ययन करा मेरे साथियों, तो उनको लगा कि ये जो समाज है, इस समाज का कोई राजा नहीं है। क्योंकि जब इसका राजा होता तो इसके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता मेरे साथियों। तो मान्यवर साहब कांशीराम ने जब देखा और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनको लगा कि इस समाज का राजा होना चाहिए साथियों। तो इन्होंने इस समाज के दबे कुचले समाज के लिए लड़ने के लिए, इनको हक अधिकार दिलाने के लिए, मान सम्मान देने के लिए इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का एक गरीब समाज के लोगों को मिलाकर, निम्न वर्ग के लोगों को मिलाकर इन्होंने एक पार्टी का निर्माण करा, जिसका नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी में सारे लोगों को मान सम्मान दिया जाता है, चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी जाति के हो, सबको बराबर माना जाता है मेरे साथियों। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि देश में आने वाले समय में अगर हम लोगों को कुछ करना है, अगर हम हमारे हक अधिकार को सुरक्षित रखना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करना पड़ेगा साथियों। माननीय और कांशीराम साहब ने इसलिए इस देश में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करा है। तो मैं गरीब, मजदूर, किसान, दबे कुचले लोगों से, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूँ कि पार्टी का निर्माण पहले आप लोगों के लिए किया गया है, आपको हक अधिकार दिलाने के लिए किया गया है। तो मेरे साथियों, आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बहुजन समाज पार्टी का दामन थामे। जय भीम, जय भारत। जय भीम साथियों, आज हम बात करते हैं देश में बहुजन समाज पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या वजह थी जिस कारण से माननीय और कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। साथियों, आप लोग जानते हो इस देश में 100 में से 85% बहुजन समाज के लोग निवास करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और जो निम्न वर्ग से आते हैं। इससे समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करा। क्योंकि देश में कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इन दबे कुचले लोगों की कोई पूछ परख नहीं होती थी और ना ही इन लोगों को मान सम्मान दिया जाता था मेरे साथियों। सिर्फ इनका वोट लेकर इनको यूज़ किया जाता था। तो माननीय कांशीराम साहब ने जब देखा कि इस देश में बड़े पैमाने पर ये लोग पड़े हैं और इनकी कोई पूछ परख नहीं है, जिनको सताया जाता है, मारा जाता है, जिनको घोड़ियों से नीचे उतारा जाता है, जिनकी बारातें रोकी जाती हैं, जिनको जाति के नाम पर गाली मिलती हैं, जिनको सामाजिक रूप से बराबरी नहीं है, जिनकी ज़मीनें छीनी जाती हैं, इस प्रकार के तमाम काम इन लोगों के साथ किए जाते हैं। इनकी सुख सुविधा के सारे तंत्र इनके पास नहीं हैं, इनको सताया जाता है, मारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो कांशीराम साहब ने जब अध्ययन करा मेरे साथियों, तो उनको लगा कि ये जो समाज है, इस समाज का कोई राजा नहीं है। क्योंकि जब इसका राजा होता तो इसके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता मेरे साथियों। तो मान्यवर साहब कांशीराम ने जब देखा और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनको लगा कि इस समाज का राजा होना चाहिए साथियों। तो इन्होंने इस समाज के दबे कुचले समाज के लिए लड़ने के लिए, इनको हक अधिकार दिलाने के लिए, मान सम्मान देने के लिए इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का एक गरीब समाज के लोगों को मिलाकर, निम्न वर्ग के लोगों को मिलाकर इन्होंने एक पार्टी का निर्माण करा, जिसका नाम रखा बहुजन समाज पार्टी।
इस पार्टी में सारे लोगों को मान सम्मान दिया जाता है, चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी जाति के हो, सबको बराबर माना जाता है मेरे साथियों। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि देश में आने वाले समय में अगर हम लोगों को कुछ करना है, अगर हम हमारे हक अधिकार को सुरक्षित रखना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करना पड़ेगा साथियों। माननीय और कांशीराम साहब ने इसलिए इस देश में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करा है। तो मैं गरीब, मजदूर, किसान, दबे कुचले लोगों से, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूँ कि पार्टी का निर्माण पहले आप लोगों के लिए किया गया है, आपको हक अधिकार दिलाने के लिए किया गया है। तो मेरे साथियों, आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बहुजन समाज पार्टी का दामन थामे। जय भीम, जय भारत। जय भीम साथियों। आज हम बात करते हैं देश में बहुजन समाज पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या वजह थी जिस कारण से माननीय और कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। साथियों, आप लोग जानते हो इस देश में 100 में से 85% बहुजन समाज के लोग निवास करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और जो निम्न वर्ग से आते हैं। इससे समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करा। क्योंकि देश में कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इन दबे कुचले लोगों की कोई पूछ परख नहीं होती थी और ना ही इन लोगों को मान सम्मान दिया जाता था मेरे साथियों। सिर्फ इनका वोट लेकर इनको यूज़ किया जाता था। तो माननीय और कांशीराम साहब ने जब देखा कि इस देश में बड़े पैमाने पर ये लोग पड़े हैं और इनकी कोई पूछ परख नहीं है, जिनको सताया जाता है, मारा जाता है, जिनको घोड़ियों से नीचे उतारा जाता है, जिनकी बारातें रोकी जाती हैं, जिनको जाति के नाम पर गाली मिलती है, जिनको सामाजिक रूप से बराबरी नहीं है, जिनकी ज़मीनें छीनी जाती हैं, इस प्रकार के तमाम काम इन लोगों के साथ किए जाते हैं। इनकी सुख सुविधा के सारे तंत्र इनके पास नहीं हैं, इनको सताया जाता है, मारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो कांशीराम साहब ने जब अध्ययन करा मेरे साथियों, तो उनको लगा कि ये जो समाज है, इस समाज का कोई राजा नहीं है, क्योंकि जब इसका राजा होता तो इसके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता मेरे साथियों। तो मान्यवर साहब कांशीराम ने जब देखा और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनको लगा कि इस समाज का राजा होना चाहिए साथियों। तो इन्होंने इस समाज के दबे कुचले समाज के लिए लड़ने के लिए, इनको हक अधिकार दिलाने के लिए, मान सम्मान देने के लिए इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का एक गरीब समाज के लोगों को मिलाकर, निम्न वर्ग के लोगों को मिलाकर इन्होंने एक पार्टी का निर्माण करा, जिसका नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी में सारे लोगों को मान सम्मान दिया जाता है, चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी जाति के हो, सबको बराबर माना जाता है मेरे साथियों। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि देश में आने वाले समय में अगर हम लोगों को कुछ करना है, अगर हम हमारे हक अधिकार को सुरक्षित रखना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करना पड़ेगा साथियों। माननीय और कांशीराम साहब ने इसलिए इस देश में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करा है। तो मैं गरीब, मजदूर, किसान, दबे कुचले लोगों से, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूँ कि पार्टी का निर्माण पहले आप लोगों के लिए किया गया है, आपको हक अधिकार दिलाने के लिए किया गया है। तो मेरे साथियों, आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बहुजन समाज पार्टी का दामन थामे। जय भीम, जय भारत। जय भीम साथियों। आज हम बात करते हैं देश में बहुजन समाज पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या वजह थी जिस कारण से माननीय और कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। साथियों, आप लोग जानते हो इस देश में 100 में से 85% बहुजन समाज के लोग निवास करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और जो निम्न वर्ग से आते हैं। इससे समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करा। क्योंकि देश में कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इन दबे कुचले लोगों की कोई पूछ परख नहीं होती थी और ना ही इन लोगों को मान सम्मान दिया जाता था मेरे साथियों। सिर्फ इनका वोट लेकर इनको यूज़ किया जाता था। तो माननीय कांशीराम साहब ने जब देखा कि इस देश में बड़े पैमाने पर ये लोग पड़े हैं और इनकी कोई पूछ परख नहीं है, जिनको सताया जाता है, मारा जाता है, जिनको घोड़ियों से नीचे उतारा जाता है, जिनकी बारातें रोकी जाती हैं, जिनको जाति के नाम पर गाली मिलती हैं, जिनको सामाजिक रूप से बराबरी नहीं है, जिनकी ज़मीनें छीनी जाती हैं, इस प्रकार के तमाम काम इन लोगों के साथ किए जाते हैं। इनकी सुख सुविधा के सारे तंत्र इनके पास नहीं हैं, इनको सताया जाता है, मारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है। तो इसका कारण क्या है?
तो कांशीराम साहब ने जब अध्ययन करा मेरे साथियों, तो उनको लगा कि ये जो समाज है, इस समाज का कोई राजा नहीं है, क्योंकि जब इसका राजा होता तो इसके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता मेरे साथियों। तो मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने जब देखा और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनको लगा कि इस समाज का राजा होना चाहिए साथियों, तो इन्होंने इस समाज के दबे कुचले समाज के लिए लड़ने के लिए, इनको हक अधिकार दिलाने के लिए, मान सम्मान देने के लिए इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का एक गरीब समाज के लोगों को मिलाकर, निम्न वर्ग के लोगों को मिलाकर इन्होंने एक पार्टी का निर्माण करा, जिसका नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी में सारे लोगों को मान सम्मान दिया जाता है, चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी जाति के हो, सबको बराबर माना जाता है मेरे साथियों। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि देश में आने वाले समय में अगर हम लोगों को कुछ करना है, अगर हम हमारे हक अधिकार को सुरक्षित रखना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करना पड़ेगा साथियों। मान्यवर कांशीराम साहब ने इसलिए इस देश में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करा है। तो मैं गरीब, मजदूर, किसान, दबे कुचले लोगों से, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूँ कि पार्टी का निर्माण पहले आप लोगों के लिए किया गया है, आपको हक अधिकार दिलाने के लिए किया गया है। तो मेरे साथियों, आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बहुजन समाज पार्टी का दामन थामे। जय भीम, जय भारत।